हेलो दोस्तों, परम स्टडी पॉइंट में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि पता है दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एसएससी जीडी में रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग का जो पोर्शन है वहाँ से आपके 20 क्वेश्चन आने हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को त्रिभुज पढ़ा रहा हूँ और त्रिभुज की बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो जिसमें आपका जो सहयोग रहेगा वहाँ पर पेपर करने के अनुसार। ठीक है दोस्तों, वो ट्रिक जो होती है दोस्तों वो आप लोगों को बहुत टाइमिंग क्या होता है, बहुत टाइम कम लगता है। तो इस तरीका से हम गिनना सिखा रहे हैं आप लोगों को त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरीका से हम आज चलते हैं दूसरा सेकंड टाइप में। ठीक है, तो क्या चलते हैं सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों त्रिभुज कैसे गिनेंगे वो देखेंगे हम आप लोगों को। ठीक है, तो सेकंड टाइप अब देखिए सेकंड टाइप में क्या होगा, जब आपके आकृति इस प्रकार आती है। कैसे कि एक आकृति आपके ये है इस प्रकार, ठीक, आपकी आकृति किस प्रकार, ये इस प्रकार आई। ठीक, और आपसे पूछा गया है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। इसमें पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या आ गई। नंबर 1 क्वेश्चन आपका ये हो गया। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन ये हो चुका है। और उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो सेकंड में क्या होने वाला हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे। अब इसमें दोस्तों क्या हो सकता है, ये आपकी एक लाइन कड़ी है तो शायद हो सकता है इसमें आपके ऊपर से कितनी हो, 2 लाइन। 1 आपके ये और दोस्तों दूसरी आपकी ये, और उसके बाद दोस्तों ये आपकी 1 और उसके बाद दोस्तों आपकी 2। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा वो और देख लेते हैं। ठीक, आपका इस तरीका से हुआ, ये आकृति आई और इस तरीका से ये आपके आकृति आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है कि भैया आपका यहाँ से हो सकती है लाइन, दूसरी लाइन आपकी ये हो सकती है, और उसके बाद बात करी जाए तीसरी लाइन आपकी ये हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद आपकी जो हो सकती है दोस्तों 3 लाइन यहाँ से होंगी, एक, उसके बाद दोस्तों आपकी 2 और उसके बाद दोस्तों आपकी तीसरी ये। ठीक है, तो 3 लाइन हो चुकी हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होने वाला आप लोगों का, इस तरीका से कोई आकृति आई है ये वाली। ठीक है, कौन सी आकृति आई है आपके, ये वाली आकृति आई, ये आकृति हुई। ठीक, और उसके बाद हमारे यहाँ से ये आकृति बनी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब दोस्तों 1 इसमें है आपका, 2 इसमें है, 3 आपका ये हो गया। उसके बाद चौथी आपकी क्या होगी, इस प्रकार, यानी 4 लाइन आपकी यहाँ से आ सकती है, 1, उसके बाद दोस्तों आपकी 2, उसके बाद दोस्तों आपकी 3 और 3 के बाद दोस्तों आपकी 4। ठीक है, अब दोस्तों 4 आपके इधर से हो सकते हैं। कैसे कि आपका 1, उसके बाद दोस्तों आपका 2, उसके बाद दोस्तों आपका 3 और 3 के बाद दोस्तों आपका 4। ठीक है, तो इस तरीका से क्या होगी, 4 आ गई। ठीक है, क्या आ चुकी हैं आप लोगों की, 4 आ चुकी हैं। दोस्तों बात करी जाए पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया, उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन की बात करी जाए आपका तीसरा क्वेश्चन ये हो चुका है। और उसके बाद बात करी जाए तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है, ये हो चुका है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है। और दोस्तों देखिए हाँ, ये जो यहाँ पर जो हैं आपके जो त्रिभुज हैं बहुत आसान तरीके से गिन सकते हैं। कैसे, जब भी दोस्तों आपका अगर एक लाइन ऊपर से खींची है, आप लोगों की एक लाइन ऊपर से है और उसके बाद एक लाइन इधर कोने से है, चाहे इधर कोने से होती है। ठीक है, इधर कोने से जा रही है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक लाइन, एक अक्षर इसको दोगे आप, एक, उसके बाद में 2। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ आपका 2 सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, 2 है इस आकृति में। तो क्या होगा यहाँ पर आपका भैया, इसका 2 का क्या करेंगे आप, घन। ठीक है, तो 2 का घन करता है तो कितना, 2 का घन करते हैं तो 2 का घन कितना होता है, आप सभी को पता है भैया कितना होता है, 8। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 8 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हमने क्या करा कि ऊपर से आपकी इस तरीका से लाइन गिरी है, ऊपर से इस तरीका से गिरी है, और दोस्तों साइड से एक लाइन गिरी है। ठीक है, तो उसकी जो ट्रिक होती है वो क्या होती है कि आप एक नंबर इसको देंगे, उसके बाद 2 नंबर देंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ा अंक होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, उसका क्या करेंगे आप, क्यूब करेंगे। ठीक है, और 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, आपका 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो इसका मतलब पहले जो आपका पहला क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, जिस ऑप्शन में आपका 8 होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों 2 की बात करी जाए, दोस्तों आपका एक नंबर दिया आपने, उसके बाद 2 और उसके बाद दोस्तों आपका 3। ठीक है, तो समझ में आया होगा, तो 3 नंबर आपने दे दिया। ठीक है, लेकिन आपसे पूछी जाए कि भैया त्रिभुजों की संख्या क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन में बोली जाती है कि त्रिभुज की संख्या
त्रिभुज की संख्या, ठीक है, कि त्रिभुज की संख्या बताइए क्या होगी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो आपका सबसे बड़ा अंक है, ठीक है, तो सबसे बड़ा अंक कितना है हमारा 3, तो 3 का क्या करेंगे हम क्यूब, ठीक है, तो 3 का क्यूब करेंगे। भैया सभी को पता है कि 3 का क्यूब होता है कितना दोस्तों आपका 27 होता है, ठीक है, कितना होता है 27 होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब ये होता है जैसे कि आपका 3 है, क्या है दोस्तों 3 है, 3 में गुणा 3 बार करेंगे, 1 2 उसके बाद दोस्तों आपका 3, ठीक है, तो इस तरीका 3 3 9 9 3 27, ठीक है। तो इस तरीका से जो हमारा जो होता है वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कितना हो जाता है दोस्तों आपका, कितना हो जाएगा आप लोगों का 27। अब जिस ऑप्शन में आपका 27 होगा वही आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की ओर, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये हो जाएगा और चौथा आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको 5वां क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। अब दोस्तों आप देखें तो यहाँ पे देखा आपने 1 नंबर आपका ये हो गया भैया, उसके बाद दूसरा नंबर ये हो गया, उसके बाद तीसरा नंबर ये हो गया और आपका चौथा नंबर ये हो गया और उसके बाद दोस्तों आपका 5वां नंबर ये होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछी जाती है कि बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर भी अगर आपसे पूछी जाती है कि त्रिभुजों की संख्या, तो भैया यहाँ पे त्रिभुज कितने हो जाएंगे, आपको पता है कि यहाँ पे त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी 5, जो सबसे बड़ा क्या है 5 है। तो दोस्तों 5 का करेंगे हम घन, ठीक है, तो 5 का घन कितना होता है 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक, कितना हो जाएगा आपका 125। अब जिस ऑप्शन में आपका 125 होगा वही आप लोगों का क्या होगा राइट आंसर होने वाला, ठीक है। इस तरीका से देखिए बहुत आसान सी ट्रिक है और दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चन के लिए अगर आप बनाते हैं कि इस तरीका से गिनेंगे कि भैया एक तो त्रिभुज आपका ये हो गया, उसके बाद दूसरा यहाँ से हो गया है, तो दोस्तों क्या होता है कि बहुत टाइम लग जाएगा और नहीं आप पे गिने जा सकते हैं, ठीक है। क्या है कि नहीं गिने जाएंगे, तो इसका मतलब आप लोगों को ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ जो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 125 हो जाएगी, ठीक। अब देखते हैं आगे। तो ये आपका 1 हो गया, उसके बाद में आपका 2, ठीक है, 2 के बाद में आपका 3 और 3 के बाद में आपका 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका चौथा है, क्वेश्चन कौन सा भैया चौथा है। तो अगर आपसे पूछे जाते इस प्रकार के में यानी त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो भैया एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को बता दिया है त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, जब आपके ऊपर से 3 लाइन गिरी है, ऊपर से 3 लाइन आपके गिरी हैं और दोस्तों कोने से अगर आपकी 3 लाइन गिर जाती हैं, क्या कि कोने से आपके 3 लाइन गिर जाती हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है, वहां पे हम क्या करते हैं जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका करते हैं हम घन, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा, आप लोगों को क्या करना होगा 4 का करिए घन, ठीक है। अब सबको पता है भैया 4 में 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है, 3 बार करेंगे आप 4 में गुणा 4 की, तो कितना हो जाएगा आपका 64, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाता है आपका 64। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 64, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपसे पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होने वाला, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, ठीक। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, कि ये आपकी कोई आकृति आई है और यहाँ पे क्या है आपका इस तरीका से एक आई है आपके सामने फिगर और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस क्वेश्चन में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, ठीक। अब दोस्तों क्या है कि यहाँ से निकालिए आप 1, उसके बाद दोस्तों 2, उसके बाद आपका 3 और 3 के बाद आपका 4 और 4 के बाद आपके 5, ठीक है। तो इसमें कितने होने वाले हैं 5, ठीक है, 5 लाइन है बीच में आप लोगों की, ठीक है। अब आपसे पूछा है अगर इधर से भी अगर आपके 1, उसके बाद दोस्तों आपके 2, उसके बाद आपके 3, 3 के बाद आपके 4 और 4 के बाद आपके 5, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आपका देखें, अब मैं देता हूं आप लोगों को ऑप्शन, नहीं आगे देखिए इसमें पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या, ठीक है कितनी है, ठीक है। अगर आपसे पूछी जाती है तो दोस्तों आप देखिए पहला ऑप्शन की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 5वां क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछी जाती है तो त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन आपके इधर है। पहले ऑप्शन की बात करी जाए तो दोस्तों आपका होगा 64 और दूसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो दूसरा ऑप्शन होने वाला आपका 36, उसके बाद तीसरे ऑप्शन की बात करी जाए तो कितना होगा 216 और ऑप्शन नंबर 4 की बात करी जाए, ऑप्शन नंबर 4 होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से
कोई नहीं। ठीक, तो इस प्रकार आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 5 में का राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप बताएंगे और उसके बाद हम चलते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आए, कैसे आए कि भैया आपका इस तरीका से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ऐसे कि ज़रूरी थोड़ी कि 5 लाइन ऊपर से गिराई हैं और 5 लाइन साइड से गिराए। भैया हो सकता है कि आपकी 2 लाइन, अगर आपके 2 लाइन क्या है वो इधर से गिराता है और सिर्फ 1 लाइन इधर से गिराता है। ठीक है, क्या गिराता है कि 1 लाइन आपकी इधर से गिराता है, तो इसमें क्या होने वाला। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इस बराबरी काटे। भैया वो आपका 2 लाइन ऊपर से गिरा सकता है और 1 लाइन किधर से गिरा सकता है, वो आपके नीचे से। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे। तो ये आपको बताना होगा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 6 में क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपकी आकृति आई है इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया और उसके बाद आपका ये हो गया। ठीक है, ये क्या है, आपकी आकृति है और आपका यहाँ से खींचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन और दोस्तों यहाँ से क्या करेगा, आपकी 2 लाइन्स खींचेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या है कि हमारे ऊपर से कितनी गिरी हैं, 2 लाइन गिरी हैं और दोस्तों साइड से या कोने से कितनी लाइन गिरी है, सिर्फ और सिर्फ 1। और दोस्तों अगर 2 लाइन अगर आपके यहाँ से कोने से गिर जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता, आप ट्रिक लगा सकते थे। बट अब यहाँ पे आपके क्या है, साइड से क्या है, यानी कोने से सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन गिरी हुई है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है तो दोस्तों उसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको ये 1, उसके बाद आपका 2, उसके बाद क्या है आपका 3। ठीक है, तो क्या है इसमें जो संख्या है वो कितनी होगी भैया, 3 पालों में क्या है काटा, यानी 1, उसके बाद 2 और दोस्तों आपका 3। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे और दोस्तों उसके बाद देखा हमने कटिंग कितनी हुई है दोस्तों, 1। ठीक, और उसके बाद आपका दोस्तों 2। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार जो कटी हैं 1 2 3। ठीक है, और हमने क्या देखा है, जो इस प्रकार कटी हैं 1 और क्या कटी हैं 2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भैया कि आप 1 + 2 + 3 बराबर जोड़ेंगे पहले इसको। समझ में आ रही है बात, कैसे कि आपका 1, उसके बाद आपका 2, उसके बाद आपका 3। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 कितने होते हैं आपके 6। तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं आपके 6 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी हमारे जो गिने हैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले के गिने हैं, यानी पहले वाले के गिने हैं, लेकिन हमें दूसरा और करना है। ठीक है, जब दूसरा करेंगे तो दोस्तों हम यहाँ से चलेंगे 2 से। क्या चलेंगे, हम 2 से चलेंगे कि आपका 2 + 3 + 4। ठीक है, इसमें क्या चलना होता है, ये आपकी ट्रिक क्या होती है, हम सबसे पहले आपको 1 करते हैं, उसके बाद 2 करते हैं और आपका 3 करते हैं। उसके बाद दोस्तों 1 और 2 में काटा है तो आपका एक बार तो हो गया। ठीक, अब दोस्तों दूसरे करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दूसरे जो आपको लाइन चल रही है, यानी जैसे आपकी ये लाइन 1 है, आपके क्या है लाइन 1 है, तो हमें 2 लाइन चलना होगा। कैसे चलना होगा, जैसे आपने प्लस ये करा और उसके बाद आगे आगे हमें छेकना होगा दूसरी में, ये 1 को छेक के हम चलेंगे 2, उसके बाद 3 और आपका 4, 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीका से यहाँ पे आपके जो होते हैं आपके त्रिभुज, वो क्या होता है, आसान गिनना होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 4 और 3 7 और 2 कितने हो चुके हैं आपके 9। ठीक है, तो कितने हो चुके हैं आपके 9 हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 9 लिखेंगे और 9 और 6 कितने हो चुके हैं दोस्तों आपके, 9 और 6 कितने हो चुके हैं आपके 15। ठीक है, तो इस तरीका से यहाँ पर जो वो होगी आपकी संख्या त्रिभुजों की, वो होने वाली है 15। ठीक है, अब जिस ऑप्शन में आपका इस प्रकार की आकृति में जिस ऑप्शन में आपका 15 होगा वही क्या होने वाला, आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए। अगर दोस्तों ऊपर से 2 लाइन खींचिए और साइड से खींचिए सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम 1 नंबर इसको देते हैं और दोस्तों दूसरा इसको देते हैं, उसके बाद तीसरा इसको देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, 3 नंबर दे दिया, तो दोस्तों 1 + 2 + 3 कर दिया। अब दोस्तों हमें जो क्या है
है जब आपके एक लाइन खींची है, जब आपके एक लाइन खींची है तो दोस्तों आपको दो बार गिनने होंगे ये। उसके बाद आपको अगर 2 लाइन खींची हैं तो हमें 3 बार गिनना होगा। उसके बाद 3 लाइन खींची हैं तो हमें 4 बार गिनना होगा। और गिनना कैसे है दोस्तों, पहले गिनेंगे हमें 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है। और जैसे ही दूसरा गिनेंगे तो दोस्तों हम 1 को छेक के गिनेंगे, क्या 1 को छेकेंगे और दोस्तों 2, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और आपका 4, ठीक है। तो डिजिट में कितना गिनना है, 1, 2, 3 बार, ठीक है। हमेशा क्या करना है, डिजिट में 3 है तो 3 गिनेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2, 3 और 4, ठीक है। तो इस तरीका से 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 आपका ये हो गया। उसके बाद 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, ठीक है। और 9 और 6 कितना होता है आपका 15। तो जिस ऑप्शन में आपका 15 होगा वही आपका राइट आंसर होने वाला, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और नहीं समझ में आया है तो ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा जैसे, ठीक है। तो आपके दूसरी आकृति ये आ गई, ठीक है। और उसमें आपका त्रिभुज हो गया, ये इस प्रकार का त्रिभुज आया है, ठीक। इस प्रकार क्या है आपके आकृति आई, ठीक है। अब उस आकृति में क्या है कि भैया आपका क्या करेगा कि 3 लाइन खींचेगा ऊपर से, कितनी 1, उसके बाद दोस्तों आपका 2 और उसके बाद आपका 3, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है, जब आपके जो हैं क्या है कि लाइन आपके बराबर नहीं होती हैं और यहाँ से क्या खींची जाती है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 1 खींची जाती है तो हम कितनी बार गिनते हैं, 2 बार गिनते हैं, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर देंगे भैया 1, उसके बाद आपका 2, उसके बाद आपका 3 और 3 के बाद आपका 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ही गिन लेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये क्या कितनी बार काटा है, 1, और दोस्तों कितनी बार काटा है, 2, ठीक है। जब ये 2 बार काटा है तो हमें 2 बार काउंट करना होगा। कैसे काउंट करना होगा, यहाँ पर देखिए आपका अगर पूछा जाता है कि भैया त्रिभुज की संख्या, क्या कि त्रिभुज की संख्या, आपसे अगर त्रिभुज की इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछी जाती है कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज बन चुका है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए इस प्रकार के क्या करने वाले, आपको देखिए 1 जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे, +3 जोड़ेंगे और प्लस क्या जोड़ेंगे 4, ठीक है। तो अब देखिए कितना जुड़ के हो जाएगा, देखिए 4 और 3 7 और 2 9 और 1 क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए आपके 10। लेकिन मैंने बताया है जब आपके अगर एक लाइन होती है तो हमें काउंट करना कितनी बार पड़ता है, 2 बार, ठीक है। कितनी बार काउंट करना पड़ता है, हमें 2 बार काउंट करना पड़ता है। अब दोस्तों हमने क्या करा है, 1 बार, ठीक है। लेकिन जैसे हम दूसरी बार काउंट जो करेंगे हम 1 को छेक के करेंगे, 1 को छेक के करेंगे, ये हमारा नियम होता है इसमें ट्रिक में, ठीक है। अब दोस्तों मैंने भी यहाँ पे क्या करा था कि 1 को छेक के करा था काउंट, ठीक है। और कितने अक्षर है, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे कितने थे, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 इस प्रकार होने चाहिए। लेकिन हमारा जो यहाँ पर क्या है, अगर हम 1 को छेकते हैं, अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 इस तरीका से जाएंगे। कितना भैया 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में आपका 5, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर डिजिट होते हैं 1 2 3 4, 4 बार तो आपको प्लस करना ही है, प्लस एक एक्स्ट्रा भी और करना है, ये वाला आपका, ठीक है। जो क्या होता है 5वां, ठीक। अब आपने देखा 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हो दोस्तों 12, 12 और 2 कितने होते हैं हमारे 14, ठीक है। तो आपके कितने हो जाते हैं यहाँ पर 14, ठीक है। और 14 10 और 14 कितने होते हैं आपका 24, ठीक है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर कितना हो जाता है दोस्तों, आपका 24 होता है। और जिस ऑप्शन में आपका 24 होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर आपका पहले ऑप्शन में, यदि आपका पहले ऑप्शन में 24 मिलता है तो दोस्तों पहले ऑप्शन सही हो जाता है। चौथे में मिलता है तो चौथा मिल जाता है, चौथा ही आपका क्या हो जाता है, सही राइट आंसर हो जाता है।